नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिए। पौष मास की अमावस्या पितरों के लिए खासकर ऐसे अमावस्या तिथि तो पितरों के लिए खास माना ही जाता है, लेकिन पौष अमावस्या का कुछ खास ही होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद अपने रसोई से पीने वाला पानी लेकर अपने मुख द्वार पर छिड़क दें, या फिर आप सुबह-सुबह भी कर सकते हैं बिना नहाए हुए। जैसे आप उठे उसी समय आप जल लेकर के आप दरवाजे पे छिड़क सकते हैं, आपकी सुविधा हो। लेकिन सुबह ही छिड़कना चाहिए, ये ध्यान अवश्य रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर आप नहीं स्नान कर सकते तो आप ऐसे ही बिना हाथ पैर धोए बस उठ करके सीधा लेकर के रसोई वाला में जो पानी पीने वाला झाड़ू को है, या फिर आप किसी डब्बे में बाल्टी में जो में भी रखते हैं, इसी में से थोड़ा सा जल निकाल करके आप छिड़क दें। ज्यादा आप कहीं है सूखने वाला जगह नहीं, बाद में आप उसे पोंछ करके हटा सकते हैं पानी को, नहीं तो कोई गिर भी सकता है। इस उपाय को आप 5 बजे से पहले तक के कर लेना। उपाय को करने से जीवन में जो भी परेशानी है, समस्या है, उससे मुक्ति मिलती है। तो साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुरू करके रोज आप कर सकते हैं इस उपाय को, या फिर आप शनिवार को, या फिर आप सिर्फ अमावस्या भी कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में हर अमावस्या को जल चढ़ाना चाहिए। काला तिल सफेद पुष्प डालकर दक्षिण मुखी होकर पितरों को ध्यान करते हुए जल अर्पित करना चाहिए, और ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। पितृ प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं। कहते हैं कि जो भी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं वे सीधे पितरों को प्राप्त होते हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हमें अपने परिजन को सुख समृद्धि दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न होते हैं तो जीवन में जितनी भी परेशानियां थी, दुख कष्ट बीमारी, सभी से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही धन का आगमन होता है, नौकरी में तरक्की होती है, व्यापार में मुनाफा होता है, शादी विवाह में आ रही विघ्न बाधा भी दूर हो जाती है। आप इस उपाय को कर सकते हैं कि एक नींबू आप ले लीजिए और रात में इस घर के अपने मंदिर में रख दीजिए। में ही इस उपाय को कर सकते हैं, पहले रखें, उसके बाद पूजा अर्चा करने के बाद उसके जो भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है, जॉब की प्रॉब्लम है, उसके सिर से 7 बार उल्टा घुमाएं, उतार लें और 4 भाग करके आप इसे किसी चौराहे पे या फिर किसी भी जगह पे आप छत पे चले जाएं, चारों दिशाओं में इसे फेंक सकते हैं। इससे शीघ्र ही नौकरी का योग बनेंगे। अमावस्या के दिन दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। चावल दूध का दान करें, गर्म कपड़े का दान करें जरूरतमंदों को, इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, और पितर सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। गरीबों को भोजन का भी दान करना चाहिए। भोजन का दान सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन जीरा, सरसों का साग, लौकी, चना, खीरा, नमक खाना वर्जित बताया गया है। जिंदा नमक खा सकते हैं। जिन लोगों का व्यापार में नुकसान हो रहा है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुड़ घी को डालकर आप धूप दिखाएं शाम के समय, पूरे घर में इससे को घुमा करके आप एक जगह रख दें। दरवाजा से अंदर ही बाहर रखें, दरवाजा के बाहर आप रख सकते हैं अगर सुविधा है तो, नहीं तो फिर आप अंदर में एक जगह ही रखना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सिर्फ अमावस्या को आप गुड़ घी डालकर कंडे में आप आग लगा, इस तरह से वो शांत हो जाए धुआं, उसके बाद थोड़ा सा घी डालें, गुड़ डालें और इसे हमारे बाहर दरवाजे से बाहर या फिर आप बालकनी है उसमें आप इसको लगा के रख सकते हैं। सरसों का तेल का दिया भी इस दिन लगा सकते हैं अपने दरवाजे, मुख्य दरवाजे पे, या फिर आप अपने छत पे जाएं दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, पीपल के पेड़ पे लगा सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो आप वहां रख के लगा सकते हैं। अपने पीने वाला पानी जहाँ रखते हैं वहां पितरे के नाम का आप लगा सकते हैं। आज सबसे पहले रोटी आप गाय के लिए निकाल लें, गुड़ हल्दी रख कर गौ माता को खिलाएं। शाम होने से पहले खिला देना चाहिए गौ माता को, रात को नहीं खिलानी चाहिए। भी ये बस ध्यान रखें।